जब यश चोपड़ा ने लता मंगेशकर से कहा कि मदन मोहन जी के संगीत निर्देशन में आपको गाना है मेरी नई फिल्म के लिए, तो चौंक पड़ी। मदन मोहन? उन्हें लगा कि कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं आ गया, क्योंकि वो जिस मदन मोहन को जानती थीं उन्हें गुजरे करीब 28-30 साल हो चुके थे। चोपड़ा ने कहा, लता दी मैं उसी मदन मोहन की बात कर रहा हूँ जिनके संगीत पर आपने अनगिनत अनमोल गाने गाए हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात आपकी नजरों ने समझा तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया। लता जी को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा यश चोपड़ा ये कौन सी पहेली बुझा रहे हैं। बात साल 2002-3 की है। लता मंगेशकर ने फिल्मों में गाना लगभग बंद कर दिया था, लेकिन यश चोपड़ा के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, जो ताउम्र लता जी से गवाने की जिद पकड़े रहे। और उनकी तमाम रोमांटिक चार्ट बस्टर फिल्मों के गानों में लता मंगेशकर एक कॉमन नाम हुआ करता था। सबसे दिलचस्प ये कि जब यश चोपड़ा ने अभी डायरेक्शन में हाथ भी नहीं लगाया था, तब तक मदन मोहन का संगीत, खासकर लता जी के साथ उनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा के म्यूजिक ट्रैक को हिलाकर रख दिया था। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, रुके रुके से कदम रुके, नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके। यश चोपड़ा को मदन मोहन का संगीत इतना प्रिय था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनके साथ कोई फिल्म न कर पाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कसक थी। और उनका ये सपना पूरा होने से पहले ही मदन मोहन जी साल 1975 में मात्र 51 साल की उम्र में चल बसे थे। लेकिन पीछे छोड़ गए थे वो सदाबहार नगमे जिन्हें दुनिया आज भी गुनगुनाती है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई। लता मंगेशकर तो यश चोपड़ा के ऑफर से पहले ही हाथ जोड़ने वाली थीं कि भाई अब बस कर, मुझसे नहीं होता, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। फिर यश चोपड़ा ने समझाया कि मदन मोहन निधन से पहले कई धुनें बना चुके थे जिनका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनके बेटे के मार्फत वो धुनें मुझे मिली हैं और मैं उन पर जावेद अख्तर से कुछ गीत लिखवा रहा हूँ। दीदी यकीन मानो, आप एक बार धुनें और बोल सुनेंगी तो खुद को गाने से नहीं रोक पाएंगी। अब लता मंगेशकर की याददाश्त में एक झीना पर्दा हटने लगा। वो मदन मोहन के कुछ अधूरे कामों और धुनों से तो वाकिफ थीं, लेकिन 3 दशकों के समय चक्र में ये धुनें तो क्या, वो संगीतकार ही उनके जहन से ओझल हो चला था, जिसके साथ मिलकर उन्होंने एक से बढ़कर एक कल्ट क्लासिक और चार्ट बस्टर गाने दिए थे। जरा सी आहट होती है तो दिल सो। और यश चोपड़ा ने जब लता जी को ईयरफोन थमाते हुए कुछ धुनें सुनाई तो वो एक झटके में गाने को राजी हो गई। इधर फिल्म की तैयारियां तो चली रही थी जोर शोर से। मदन मोहन के बेटे संजीव कोहली उनकी दर्जनों कंप्लीट इनकम्प्लीट धुनों को खंगालते हुए जब 11 धुनों को कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडर्नाइजेशन के साथ रिकॉर्डिंग रूम तक ले आए और जावेद अख्तर ने एक एक शब्द ऐसे पिरोए जैसे पहले से तैयार हीरे के हार में कोई जौहरी नगीने पिरो रहा हो, फिल्मी दुनिया में खलबली मच गई। देख लो मिट गई दूरियां, पलक थी ये दिलों की दास्तां कि हम आ गए हैं कहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। दोस्तों, ये फिल्म थी वीर यारा, जिसे यशराज फिल्म्स के बैनर तले लीजेंड यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। कहानी, स्क्रीन प्ले और प्रोडक्शन में बेटे आदित्य चोपड़ा ने मदद की थी। बतौर म्यूजिक डायरेक्टर एक ऐसा नाम चस्पा होने जा रहा था जिसे दुनिया से विदा हुए करीब 3 दशक हो चुके थे। ये भी कम हैरान करने वाली बात नहीं कि जब इस फिल्म के गानों ने देश और दुनिया में धूम मचाई तो मदन मोहन का नाम 1-2 नहीं दर्जनों ऐसे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ जो उनके जिंदा रहते भी नसीब नहीं हुआ था।
वीर जारा इंडो पाक बैकग्राउंड में एक रोमांटिक मेलोड्रामा थी जिसमें लीड रोल शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी का था। सेकेंडरी कास्ट भी लीजेंड से भरी थी। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी तो छोटे रोल में भी छा गए थे। दिव्या दत्ता, मनोज बाजपेयी, किरण खेर, अनुपम खेर सरीखे कई जाने माने चेहरे थे। लेकिन फिल्म की जान अगर कही जाए तो इसका संगीत था, इसके गाने थे जिन्होंने धूम मचा रखी थी। जानम देख लो मिट गई दूरियां, आया तेरे दर पर दीवाना, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। वीर जारा के म्यूजिक ट्रैक में कुल 11 गाने थे जिनमें 9 में लता मंगेशकर ने आवाज दी थी। और दोस्तों ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं कि 75 साल की उम्र में भी वो ऐसे गा रही थीं जैसे कभी मदन मोहन के दौर में गाती थी। मेल वॉइस के तौर पर गायकों की लंबी फहरिस्त थी। उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, गुरदास मान, सबने लता मंगेशकर के साथ किसी न किसी गाने में जुगलबंदी की। हालांकि उदित नारायण का ये सोलो इस फिल्म का लीड सॉन्ग बन गया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये सूफियाना कव्वाली भी खूब हिट हुई। वीर जारा बॉक्स ऑफिस पर न केवल ब्लॉकबस्टर रही बल्कि साल 2004 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में सबसे ऊपर थी। अगले साल इसने हर अवार्ड सेरेमनी में धूम मचाई। 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे सबसे ज्यादा 15 नामांकन मिले और इसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर के इतिहास में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर पहली बार एक ऐसा संगीतकार नॉमिनेट हुआ था जिसे दुनिया से गए करीब 30 साल बीत चुके थे। आईफा अवार्ड्स में भी फिल्म को 11 नॉमिनेशन मिले और यहाँ मदन मोहन को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही जावेद अख्तर को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। दोस्तों 60 के दशक में जिस मदन मोहन के संगीत ने अपनी सुरमई धुनों से न केवल रोमांटिक बल्कि प्रेम, बिछोह, उदासी और उमंगों वाले न जाने कितने सुरमई रंग बिखेरे, उनके चाहने वाले इन धुनों में भी उनकी आत्मा की आवाज सुन रहे थे। बेशक उनके बेटे संजीव कोहली ने रिवाइज किया था और कुछ मॉडर्नाइज भी, पर पूरा क्रेडिट मदन मोहन को ही दिया गया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आया तेरे दर पर दीवाना, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो बीते दौर के इस महान संगीतकार और इस कल्ट क्लासिक म्यूजिक ट्रैक की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।